हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैज हैव हैड के यूज के बारे में। आज हम जानेंगे कि हैज हैव हैड के वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका पहचान होता है वाक्य में पास है, पास हूँ, पास था, पास थे, पास थी आदि शब्द आते हैं। इसका पहचान क्या होता है? वाक्य में पास है, पास हूँ, पास था, पास थे, पास थी आदि शब्द आते हैं। आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, राहुल के पास पुस्तक है। राहुल के पास पुस्तक है तो इसमें पास शब्द आया है और लास्ट में है शब्द आया है, अतः हम इसे हैज हैव हैड के यूज से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, मेरे पास बैट है। इसमें भी पास शब्द आया है और लास्ट में है शब्द आया है, अतः इसे भी हम हैज हैव हैड से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, उसके पास साइकिल नहीं है। इसके पास साइकिल नहीं था तो इसमें लास्ट में था शब्द आया है और बीच में पास शब्द आया है, अतः इसे भी हम हैज हैव हैड से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका आप एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए। आप हैज और हैव का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में पास है, पास हूँ अर्थात है या हूँ शब्द आया होगा तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और आप हैड का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में पास था, पास थी, पास थे, यानी कि लास्ट में था, थी, थे आया होगा तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो आप हैज और हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य में है शब्द आया होगा। और हैड का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में था, थी, थे शब्द आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे हैज हैव हैड के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, इसका एक फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके पास बैट है। उसके पास बैट है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसके की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब फार्मूला के अनुसार आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे तो इसमें ही के साथ हैज का प्रयोग होगा रूल के अनुसार। अब बैट की इंग्लिश होती है बैट। उसके पास एक बैट है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही हैज बैट। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, राहुल के पास पुस्तक है। राहुल के पास पुस्तक है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल। अब राहुल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। अब पुस्तक है तो ए बुक। राहुल के पास पुस्तक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? राहुल हैज ए बुक। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। इसका रूल नंबर 2 है, आई, बी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई, बी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसका भी वही फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, मेरे पास स्कूटर है। मेरे पास स्कूटर है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। अब आप फार्मूला के अनुसार हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव। आई हैव। स्कूटर की इंग्लिश ए स्कूटर। तो मेरे पास एक स्कूटर है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव ए स्कूटर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, उनके पास घर है। उनके पास घर है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उनके। इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे। उनकी की इंग्लिश दे। अब हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह बहुवचन है। दे हैव। घर की इंग्लिश होती है हाउस। उनके पास घर है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे हैव ए हाउस। ये रूल नंबर 3 देख लेते हैं, यदि वाक्य में पास था, पास थी, पास थे आदि शब्द आया है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में पास था, पास थी और पास थे शब्द आया होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग कीजिएगा। इसका भी वही फार्मूला होता है। फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर हैज हैव हैड, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, मेरे पास कार थी। मेरे पास कार थी तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई। और इसमें थी है अतः आप हैड का प्रयोग करेंगे तो आई हैड। फार्मूला के अनुसार आप हैड का प्रयोग करेंगे। कार की इंग्लिश क्या होती है?
कार की इंग्लिश कार ही होती है, ए कार। तो मेरे पास कार थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव ए कार। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। उसके पास खिलौना था, उसके पास खिलौना था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। अब था के लिए आप हैड लिखेंगे, पास था के लिए हैड। ए टॉय, टॉय मतलब खिलौना। उसके पास एक खिलौना था, इसकी इंग्लिश होगी ही हैड ए टॉय। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे हैज हैव हैड के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका रूल नंबर 1 है, निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य निगेटिव होगा तो आप हैज हैव हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप हैज हैव हैड लिखिए, फिर आप नॉट लिखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उत्तम के पास कलमें नहीं हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उत्तम। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद आप फार्मूला के अनुसार हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज। अब आप फार्मूला के अनुसार नॉट लिखेंगे, नहीं के लिए नो, नॉट। कलमे की इंग्लिश होती है पेंस। तो उत्तम के पास कलमे नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उत्तम हैज नॉट पेंस। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। उसके पास कुत्ते नहीं हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। अब आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे फार्मूला के अनुसार। तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, ही हैज। अब नहीं की इंग्लिश आप नॉट लिखेंगे फार्मूला के अनुसार, और कुत्ते की इंग्लिश होती है डॉग्स। उसके पास कुत्ते नहीं है थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके पास कुत्ते नहीं थे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके पास कुत्ते नहीं थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। अब आप आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके पास कुत्ते नहीं थे। उसके पास कुत्ते नहीं थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके। उसके की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब चूंकि इसमें था लगा है थे, तो आप हैड का प्रयोग करेंगे, ही हैड, ही हैड। अब नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट, और कुत्ते की इंग्लिश डॉग्स। तो उसके पास कुत्ते नहीं थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उसके पास कुत्ते नहीं थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैड नॉट डॉग, ही हैड नॉट डॉग। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे हैज हैव हैड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा हो तो हैज हैव हैड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो हैज हैव हैड का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले हैज हैव हैड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, और ये एक बहुवचन है, इसकी इंग्लिश होगी यू। तो यू के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। हैव, फार्मूला के अनुसार आपने हैव लिख दिया। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। अब घोड़ा, एक घोड़ा, तो इसकी होगी ए हॉर्स। तो क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैव यू ए हॉर्स।
आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या रवि के पास धन था? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें था आया है, अतः सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट है रवि। अब धन की इंग्लिश क्या होती है? मनी। धन की इंग्लिश मनी। तो क्या रवि के पास धन था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैड रवि मनी। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। इसका रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। अर्थात यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो उन शब्दों की इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले लिखी जाती है। इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप हैज हैव हैड लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं? तो तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी। हाउ मेनी। पुत्र की इंग्लिश क्या होती है? सन्स। हाउ मेनी सन्स। अब आप फार्मूला के अनुसार हैज हैव हैड लिखेंगे, क्योंकि इसमें तुम्हारे शब्द आया है, तुम्हारे की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, अतः आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? हाउ मेनी सन्स हैव यू। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, छात्रों के पास पुस्तकें कब थीं? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। और कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। अब इसमें हैड का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें था शब्द आया थी, तो आप हैड लिखेंगे, हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? छात्रों। छात्रों की इंग्लिश क्या होती है? स्टूडेंट्स। 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 व्हेन हैड स्टूडेंट्स। अब पुस्तक की इंग्लिश क्या होती है? बुक्स। तो छात्रों के पास पुस्तकें कब थीं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हेन हैड स्टूडेंट्स बुक। व्हेन हैड स्टूडेंट्स बुक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।